नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उस कैलेंडर में अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज़ जो हैं वो भी जारी कर दी हैं। और अगर हम बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने के लिए मिलती है ना एसएससी में, वो एग्जामिनेशन है। मतलब वो बेसिकली जो डिपार्टमेंट या फॉर्म या फिर अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो वो आपको देखने के लिए मिलता है जीडी की। जीडी में अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म कब तक आएंगे, एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके साथ साथ क्या आज से ही आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट ईयर जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसमें लगभग वैकेंसीज़ कितनी थी, इस बार कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको हर एक प्रकार के सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस शानदार जानदार धमाकेदार एक सत्र को, एक सेशन को, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एसएससी जीडी के संबंध में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी जीडी के फॉर्म के बारे में, तो ssc.nic.in इस वेबसाइट पर आप मतलब बेसिकली एसएससी की जो साइट है ना, वहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, न्यूनतम योग्यता चाहिए ना, वो चाहिए 10वीं पास। मतलब आप अगर 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ के साथ अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 23 साल है तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यदि आप जनरल हैं और ओबीसी हैं तो 100 रुपये यहाँ पर आपको फ़ीस चुकानी पड़ेगी फॉर्म को फिल करने के लिए। SC ST महिलाएं, अदर मतलब एक्स सर्विसमैन, इन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा, कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिकली फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया, या फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कितनी एज लिमिट की आवश्यकता है। आगे हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन है ना, वो कब तक आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एसएससी जीडी की जो 2025 वाली 2025 वाली नोटिफिकेशन है ना, वो कब तक आ जाएगी। तो देखिए, इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलती है अक्टूबर नवंबर में। मतलब अक्टूबर नवंबर में जो है इसके फॉर्म आपको फिल होते हुए नज़र आएंगे। 25 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर एक प्रॉपर डेट जो है यहाँ पर दी हुई है कैलेंडर के अंदर। इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो बेसिकली आप देखेंगे इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा जनवरी फरवरी 2026 के अंदर। इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो जनवरी फरवरी 2026 2026 में इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं इसमें पीईटी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट भी होगा आपका। तो आपका फिजिकल टेस्ट भी यहाँ पर होगा, वो बेसिकली हो सकता है अप्रैल मई के आसपास। ठीक है, एक अनुमान यहाँ पर हम लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वैकेंसी लमसम कितनी आ सकती है, तो देखिए वैकेंसी की अगर हम बात करें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेके चलें तो 50K के प्लस वैकेंसी आपके आने की यहाँ पर उम्मीद है। इतने के आसपास वैकेंसीज आपको आती हुई नज़र आएंगी और हम तो चाहेंगे कि इससे भी अधिक आए, क्योंकि आपने देखा कि रिसेंटली अभी युद्ध की परिस्थिति भी बनी थी, तो अंततः आपको एक बड़ी सेना की आवश्यकता होती ही है। ठीक है ना, चाहे वो पहला मिलिट्री से संबंधित हो, तो बहुत एक बड़ी व्यापक सेना की हमें आवश्यकता पड़ती ही है। ठीक है, तो हम तो चाहेंगे कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी यहाँ पे आए, ताकि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है सही तरीके से, सही ढंग से इस बार वो सिलेक्ट हो ही जाए एसएससी जीडी के अंदर। तो देखिए, ओवरऑल आपने इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में तो जान लिया। इसके बाद आता है कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। थोड़ा सा जो नया विद्यार्थी है, एकदम बिल्कुल 12th या 10th अभी पास करके आया है, तो उसे भी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में एक जानकारी मिल जानी चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें, इसमें आपका CBT कंडक्ट करवाया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, जिसके अंदर 80 प्रश्न 80 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। कितने क्वेश्चंस, इसमें ओवरऑल 80 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इन 80 क्वेश्चंस में 20-20 का क्राइटेरिया रखा गया है। 20-20 का क्राइटेरिया यहाँ पे जो है वो रखा गया है। तो 20 प्रश्न, 20 ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे रीजनिंग वाले सब्जेक्ट से। ठीक है ना, रीजनिंग से यहाँ पर आपको 20 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा 20 ही प्रश्न, 20 ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने किससे, तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सर अपने मैथ्स वाले सेक्शन से। मतलब 20 प्रश्न यहाँ पर आपको मैथ्स वाला जो सेक्शन आपको मिलेगा ना, उससे संबंधित देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा 20 ही प्रश्न, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 20 प्रश्न 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे अपने GK GS वाले सेक्शन से। यहाँ पर ये प्रश्न मिलेंगे।
और 20 ही प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपने इंग्लिश और हिंदी से संबंधित। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन उठा के उड़ा देने। ठीक, इसके अलावा प्रति एक प्रश्न की जो वैल्यू है 2 मार्क्स आपको मिलेंगे प्रति एक प्रश्न को सही करने पर। यहाँ पर आपको 2 नंबर जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगे, 2 मार्क्स यहाँ पर आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 160 मार्क्स का ये पेपर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी पीएसटी आपको होते हुए नज़र आएगा। उसके बाद मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो अच्छी खासी प्रक्रिया यहाँ पर आपको चयन प्रक्रिया जो है अच्छी खासी देखने के लिए मिलती है। देखिए, इस प्रक्रिया के लिए ना मतलब बेसिकली अगर आप चाहते हैं इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको आज अभी जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना उसके बाद आज ही आपको इसकी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, देखो एक बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। मतलब अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के पेपर के लेवल की, कि इस एग्ज़ाम का जो पेपर का लेवल आपको देखने के लिए मिलता है ना वो किस प्रकार का आपको नज़र आएगा, इस प्रकार के एग्ज़ाम का जो पेपर लेवल होता है वो कैसा होता है। देखिए, मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट, मैं ना ही इजी कह दूँगा ना ही मॉडरेट कहूँगा, मैं कहूँगा कि इजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर कुल मिला के 80 प्रश्न है ना तो यकीन मानिए कम से कम 60 एक ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको इजी मिलेंगे, मगर 20 एक प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको मॉडरेट लेवल के देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये तो यकीन मानिए कि भैया अगर पेपर देने के लिए जा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं अप्रॉक्सीमेट, अगर 25 लाख 27 लाख बच्चा पेपर देने के लिए जा रहा है तो 27 लाख में से हो सकता है कि 5 लाख के आसपास विद्यार्थी ऐसा होगा या 7 लाख के आसपास विद्यार्थी ऐसा होगा जो 60 प्रश्न सही करने का दम रखता होगा। मगर सिलेक्शन यहाँ छुपा हुआ है सर, सिलेक्शन यहाँ छुपा हुआ है, सिलेक्शन यहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी तैयारी तक तो देखिए आप स्वयं भी चले जाएंगे, मगर इसकी तैयारी करने पर आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आप 7-8 लाख की भीड़ में तो पहुंच जाएंगे मगर आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो 50,000 या 40,000 जो भी सीटें आपको देखने के लिए मिलती हैं नोटिफिकेशन में, उस सीट में आपका एक नंबर पक्का नहीं होगा, वो नंबर आपका पक्का होगा 20 नंबरों में। इस 20 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको करनी होगी हल्की सी एडवांस लेवल की स्टडी। ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको करनी होगी हल्की सी एडवांस लेवल की जो स्टडी है। ठीक है, तो मतलब बेसिक और मॉडरेट से हल्का सा ऊपर उठ के आपको इसके लिए 20 नंबरों को प्राप्त करने के लिए एडवांस लेवल की स्टडी करनी होगी। ठीक है, ये बेसिकली 20 क्वेश्चन मैं कहूँगा, ये 60 मैंने क्वेश्चन कहे और 20 यहाँ पर मैंने ये प्रश्न कहे। ठीक, आप बोलोगे क्या 80 के 80 होना सही है? देखिए वो तो नामुमकिन सी बात है सर, 80 के 80 प्रश्न की आप सही कराएं वो तो लगभग नामुमकिन है, मगर इन 20 में से कम सर 16 प्रश्नों के आसपास आपको जाना ही पड़ेगा, 16 प्रश्न के आसपास आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब 80 में से अगर आप सही मायने में देखेंगे तो 75 के आसपास का ही कॉम्पिटिशन चल रहा है। जो हाल आप देख रहे हैं लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का कि कट ऑफ भाई सब दिन पे दिन हाई होता जा रहा है, तो 80 में से आपके दिमाग में एक अनुमान होना चाहिए कि भाई मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, 75 के आसपास प्रश्न जो है वो सही करके आ जाऊँगा, 74 के आसपास 73 के आसपास प्रश्न सही करके आऊँगा। यकीन मानिए तभी सीट पक्की होगी, अन्यथा काफ़ी मुश्किल है आज के समय में, आज की डेट में नौकरी को लेना। अब इस 20 नंबर की तैयारी के लिए आपको देखिए किताबों से ऊपर उठना पड़ेगा, या तो किसी से आप मतलब कोई सामने बैठ के आपको पढ़ा दे, या फिर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर बेसिकली हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, शार्प कर सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आप जीडी के साथ साथ अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपने जीडी भी भर रखा है, आपने ग्रुप डी भी भर रखा है। आप जानते हैं जीडी तो आपका 2026 में होना है, ग्रुप डी आपका पहले होना है। आप चाहते हैं उसमें भी हो जाए सिलेक्शन, उसमें भी हो जाए, ताकि आपके पास एक चॉइस होगी, या तो यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हो सकता है आपने एएलपी भर रखा है, आप जीडी भी भरने वाले हैं, या फिर हो सकता है आप दिल्ली पुलिस भरेंगे जो मिड में पड़ेगा अभी, उसके बाद आप जीडी भी भरेंगे। तो आप चाहते हैं यहाँ हो जाए वरना वहाँ तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाए। तो ऐसा तो भाई कोई नहीं मिलेगा जो एक साथ इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको करवा दे। बेसिकली या तो कोई जीडी की करवा रहा होगा, या तो कोई दिल्ली पुलिस की करवा रहा होगा, या तो कोई एनटीपीसी करा रहा होगा, या तो ग्रुप डी की करा रहा होगा। मगर अगर आप ये मानते हैं कि भाई मैं जीडी तो क्वालिफाई कर ही लूँगा, मैं 60 तो करके चलूँगा, और ये जो 20 वाले प्रश्न हैं इसमें से भी मैं 14-15 प्रश्न सही करूँगा, और एडवांस लेवल की स्टडी में किसी ना किसी के साथ जुड़कर कर ही लूँगा, तो यकीन मानिए सर एक बेहतरीन, एक शानदार, एक यादगार, एक ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है मास्टर स्ट्रोक के तहत। जैसे कि हमारा सचिन का मास्टर स्ट्रोक था, जैसे कि आप देखते हैं कि भाई कोहली का एक मास्टर स्ट्रोक है, उनका अंदाज़ा है कि उससे बेहतर शॉट हो ही नहीं सकता, बाउंड्री से पहले उसको कोई रोक ही नहीं सकता। इसी प्रकार का ये एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर आपको हमारा देखने के लिए मिल रहा है। इस मास्टर स्ट्रोक के तहत 20 से लेके 24 मई तक आपको जो मास्टर पास देखने के लिए मिलता है ना, उस मास्टर पास पे फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्राइम कोर्स में जाते हैं तो फ्लैट वहाँ पे 10% का भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि इस 20 से लेके 24 मतलब अंततः आज ये अंतिम दिन है भाई, 24
है ना। आज अंतिम दिन है, आज आपके पास लास्ट डे है इस लाभ को उठाने का। तो 20 से 24 में बोल रहा हूँ, अगर आज तो लास्ट डे है तो यदि आपने अभी भी ग्रैब नहीं किया ऑफर को तो ये छूट जाएगा मौका। तो यदि आपने आज अंतिम दिन पर इसको मौके को बना लिया, अवसर को उठा लिया, तो हो सकता है कि आपको 100% फीस रिफंड मिल जाएगी। वो कैसे? यदि आप फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं अपना और बैच इसी ड्यूरेशन के बीच में आपने परचेज़ किया है, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन लेने पर हमारे पास लेकर आना है अपना ज्वाइनिंग लेटर, और जब वो ज्वाइनिंग लेटर आप हमें दिखाएंगे हम आपको 100% फीस आपकी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ये मास्टर पास क्या है इसको जान लीजिए ज़रा। देखिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, क्योंकि इससे बहुत लाभ आपको हो सकता है। देखिए, इस मास्टर पास के तहत ना एसएससी और रेलवे इनमें आने वाले सभी कोर्सेज का एक्सेस आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो मैं कहूँगा, यदि अभी आपको लगता है भाई मैं तो अभी ग्रुप डी देने वाला हूँ, तो आप ग्रुप डी की तैयारी अभी से कर लीजिए शुरू। आपको लगता है भाई जीडी मैं 3 महीने बाद शुरू करूंगा, तो आप 3 महीने बाद जीडी की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको लगता है भाई दिल्ली पुलिस बीच में आ रहा है, उसको भी मैं कवर करूंगा, उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्स बना दिया है सर, अलग अलग इन कोर्सेज का एक्सेस आपको अलग अलग मिलेगा। अलग अलग, सीजीएल का अलग, सीपीओ का अलग, सीएचएसएल का अलग, जीडी का अलग, दिल्ली पुलिस का अलग, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, सबका एक्सेस कोर्सेज का आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी। टेस्ट सीरीज इसमें आपको फ्री मिलेगी, एमसीक्यू बैच इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा ई नोट्स मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगी और क्लास पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है। तो 12 महीने की ड्यूरेशन इसकी बेस्ट है, क्योंकि इस 12 महीने की ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो सभी चीज़ें आती हुई आपको नज़र आ रही हैं। मगर यदि आपको लगता है भाई मैं तो 24 महीने की ड्यूरेशन लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले निकालना चाहता हूँ जीडी और आने वाले समय में मैं सीजीएल भी निकालूंगा, सीजीएल के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा समय चाहिए, तो आप सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी सबके लिए 24 महीने वाला भी मास्टर पास जो है परचेज कर सकते हैं। 6 महीने में भी अवेलेबल है, 12 महीने में भी अवेलेबल है और 24 महीने में भी ये अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है भाई मैं तो ना एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो एसएससी सीजीएल की तैयारी के तहत आपको गौरव 4.0 बैच यहाँ पर मिल जाएगा। और इस बैच में प्राइम और स्टैंडर्ड, देखिए प्राइम के अंदर 14 पुस्तकें आपके घर भेजी जाएंगी। 14 पुस्तक सर, 14 पुस्तक आपके घर भेजी जाएंगी। इसके अलावा जो प्रीवियस बैच है ना इसका 3.0, उसका भी एक्सेस आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, चाहे आपको लगता है मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, तो हर एक चीज़ के लिए इस मास्टर स्ट्रोक वाले मास्टर पास में कुछ ना कुछ है। और अगर आप बेसिकली जीडी की ही तैयारी कर रहे हैं तो सर आज से ही शुरू कीजिए इस मास्टर पास के साथ जुड़ के। मगर बीच में अगर आपको लगता है कि भाई मैं ये एग्ज़ाम भी देता हूँ, तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं। अलग से कोई कोर्स परचेस करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक कोर्स का एक्सेस तो आपके पास ऑलरेडी है ना। एसएससी और रेलवे की कर रहे हैं, बैंकिंग की आप कर नहीं रहे हैं, वरना उसके लिए भी हम ज़रूर कुछ करते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको क्रिस्टल की तरह क्लियर कर दी होगी। जो जो आपके इससे संबंधित डाउट थे उन चीज़ों को मैंने आपको समझाया होगा। साथ के साथ एक प्रेरणा भी आपको मिली होगी कि चलिए भाई एक साथ में एक नहीं 3-4 एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।